जी, आवाज़ आ रही है तो 3 लिख के बताइए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जनाब, हम जो है वो ये देख रहे थे कि किस तरह से जो है वो स्टोरी जो है वो मीडिया होता है या देखा जाता है। तो एक्चुअली जो इस पार्ट के अंदर है, जो इस फिगर में हम ऐसे मीडिया को डिस्कस करना चाह रहे हैं, ऐसे डिवाइसेस को जो परमानेंटली जो है डेटा स्टोर रखती है। यहाँ पे ये लिखा है आपका HDD, सही है। तो जी, मंजुला आप बताइए। सही है। तो HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क। आवाज़ सही है ना मेरी, आप लोगों को साफ आ रही है? यस सर। यस सर। ओके आ रही है सर। ओके। ठीक है, तो अब जो है वो इसको हम देख रहे हैं, यानी एक्चुअली हम मेमोरी देख रहे हैं। चलिए मेमोरी भी एक वैसे तो मैंने डिस्कस की थी, लेकिन एक थोड़ा सा रिव्यू फिर मेमोरी का भी कर देता हूँ। कंप्यूटर की दो टाइप की मेमोरी होती है। एक मेमोरी वो होती है जो कि परमानेंटली हार्ड डिस्क में जो है वो डेटा सेव रखती है, सही है। और एक जो है वो टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का मतलब ये है कि वो टाइम टू टाइम जो है वो, अभी जो हमने वर्ड यूज़ किया, वैनिश का वर्ड यूज़ किया या वॉलेटाइल का यूज़ किया, तो वो इस तरीके से जो है वो चेंज हो रही होती है। तो बेसिकली ये जो दो मेमोरीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास परमानेंट मेमोरी, अगर आप उसमें देखें तो इसमें रोम आता है, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसका जो सर्किट है वो ऑलरेडी स्टोर होता है और हमेशा ये बूट अप भी करता है। दूसरी जो है वो आपके पास है हार्ड डिस्क। देखिए मेमोरी जो है वो एक्सटर्नल, देखें एक्सटर्नल मेमोरी, सही है, ये सेकेंडरी मेमोरी एक ही चीज़ को कहते हैं। जब हमने ये बात की थी ना कि ये प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर के अंदर जो एक पार्ट जो उसका मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मेन मेमोरी, यानी रैम। रैम तो पार्ट होता है, लेकिन अब जो एक्सटर्नल जो आपके पास है, मतलब डिवाइसेस जो अटैच होती हैं, उसमें हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क आपके पास है क्या एक्चुअली? हार्ड डिस्क जो है एक्सटर्नल है या सेकेंडरी है या परमानेंट है, ठीक है। आप ये तीन वर्ड अपने पास पहले नोट करें, एक्सटर्नल को, ठीक है, और सेकेंडरी को और परमानेंट को, यानी ये तीन एक ही वर्ड है। और तीनों का मतलब ये निकलता है कि तीनों के तीनों जो है वो आपके पास परमानेंटली डेटा स्टोर करते हैं। कंप्यूटर चाहे ऑनलाइन हो यानी ऑन हो, या ऑफलाइन हो यानी कंप्यूटर ऑफ हो, दोनों सूरतों के अंदर जो हार्ड डिस्क परमानेंट के अंदर जो है वो डेटा सेव रहता है, यानी कि बार बार भी आप बूट करो सिस्टम को। मोबाइल में भी यही सिस्टम और होता है, लेकिन मोबाइल के अंदर क्या होता है, मोबाइल के अंदर जो है वो रोम यूज़ हो रही होती है। रोम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन रैम भी यूज़ हो रही होती है, क्योंकि उसको जो है रन टाइम के ऊपर चेंज करना पड़ता है डायनेमिक आपके पास प्रोग्राम्स को। तो वो जो है वो डेटा रोम का जो कि उधर इंस्टॉल होता है, वो क्या करता है, वो उसको लोड कर देता है रोम के अंदर। ये आप देखते हैं जब आप रिलीज करते हैं एप्लीकेशन या लोड करते हैं अगेन, सही। तो बल्क मेमोरी दो टाइप की हो गई। एक टाइप जो मेमोरी है वो कौन सी हो गई, एक परमानेंट हो गई। और एक जो है वो हमारे पास दूसरी मेमोरी कौन सी हो गई, वो हो गई आपके पास प्राइमरी या टेम्परेरी। तो ये टेम्परेरी है ये वाली ना। अब टेम्परेरी जो है वो जैसे जैसे प्रोग्राम लोड होते रहेंगे, कंप्यूटर बंद होगा तो ये खत्म हो जाएगी। लेकिन हार्ड डिस्क में ये जो है परमानेंट, इसमें डेटा रहता है। दो टाइप की तो हो गई। तो आपके पास क्योंकि इसमें डेटा ज़्यादा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, मास स्टोरेज, ठीक है। मास स्टोरेज जो है वो हमारे पास इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर डेटा जो है वो जीबी के अंदर या टेराबाइट्स में होता है। अच्छा, जो साइज़ की बात देखें, तो साइज़ के अंदर हार्ड डिस्क का जैसे आप साइज़ देखें वो बहुत, मतलब ये है, कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। उससे कम जो है वो मेमोरी की होती है, यानी रैम की होती है। मेन मेमोरी का मतलब रैम ही है, ठीक। मेन मेमोरी या रैम से कंफ्यूज नहीं हो, ये एक ही वर्ड है, ठीक? उसके बाद जो है, उसके बाद डेटा कहाँ आता है, कैशे में आता है ना। तो कैशे भी एक मेमोरी, कैशे जो है उससे स्मॉल होगी, यानी ये सबसे बड़ी होगी हार्ड डिस्क। उसके बाद रैम हो गई उससे थोड़ी स्मॉल,
फिर कैशे होगी। कैशे के बाद हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि ना रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर के अंदर हमने वेरिएबल्स की वैल्यू भी स्टोर की थी, एक प्रोग्राम को भी रन करके देखा था। तो ये चीज इक्वल टू ए प्लस बी कैलकुलेट भी करके देखा था, अगर आपको याद हो। तो ये जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी, यानी ये बिगेस्ट है, उसके बाद ये है रैम है, फिर कैशे है, फिर रजिस्टर है। तो साइज वाइज देखेंगे इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है। अब अगर आप कॉस्ट वाइज देखें तो कॉस्ट वाइज भी ये है कि ये जो है सबसे ज़्यादा मतलब चीप होती है। सही है, ये सबसे ज़्यादा जो है चीप होती है हार्ड डिस्क। उसके मुकाबले में रैम जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। कैशे तो बिल्ड ही नहीं आती है, यानी प्रोसेसर के अंदर ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं उसमें आप एक्सटर्नल कैशे भी लगा सकते हो, उससे स्पीड बढ़ जाती है। और प्रोसेसर के अंदर यानी इसका अलग कैशे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये सबसे कम जो एक्सपेंसिव है हार्ड डिस्क है, फिर रैम है, फिर कैशे है। और फिर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है वो होता है रजिस्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। भाई बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, नियरली इक्वलेंट टू प्रोसेसर स्पीड की वर्किंग हो रही होती है। तो ये अलहदा से आता भी नहीं है, ये जो है जब आप प्रोसेसर लेते हैं तो प्रोसेसर में बिल्ड इन होता है, ये अलहदा से नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपके पास हार्ड डिस्क दूसरी आप लगा सकते हैं, ला के रैम जो है वो दूसरी आप अटैच कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इवन कुछ जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट कैशे को भी करते हैं, आप कैशे भी एक्सटर्नल ला के लगाएं। लेकिन रजिस्टर जो है वो आपके प्रोसेस का, यानी ये नहीं होता कि हम बाहर से रजिस्टर लाएं और ला के लगा दें, क्योंकि वो उसके चिप के अंदर बिल्ड इन होता है माइक्रो प्रोसेसर। सही है। तो मेमोरी के हवाले से मैंने साइज वाइज आपसे डिस्कस किया कि साइज जो है इधर से चलेगा, ये बिगेस्ट होगा, ये स्मॉल होगा, कैशे उससे स्मॉल होगा, रजिस्टर जो उससे स्मॉल होगा। और कॉस्ट वाइज अगर आप डिस्कस करें तो कॉस्ट जो है यहाँ से हाई होगी रजिस्टर से, फिर उसके बाद ये कैशे की होगी, फिर रैम की होगी, फिर हार्ड डिस्क की होगी। ये बात जितने लोगों को समझ में आई वो 4 लिख के बताएं। ठीक है, अब जब हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो ये पार्ट अभी फिलहाल ये जो है ना रैम कैशे और रजिस्टर को छोड़ के अब हम ये देखते हैं कि मास स्टोरेज जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डेटा आता है तो वो कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो बात शुरू होती है वो ये वाली होती है जो अभी हम देख रहे थे। सही है, ये वाली मास स्टोरेज जो है वो एक्चुअली आपके पास जो टेक्नोलॉजीज है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहेंगी। अभी हम जो डिस्कस करेंगे या नॉर्मली जो हिस्ट्री के अंदर है वो सबसे पहले तो मैग्नेट आपके पास है। सही, मैग्नेट डिवाइसेस है। इसमें जो है वो आपके पास जो सबसे ओल्ड यूज होता था वो होता था टेप। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास यूज होने लगी वो होने लगी हार्ड डिस्क या डिस्क फ्लॉपी डिस्क। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज हुई, फिर आपके पास जो है ऑप्टिकल सिस्टम्स आए, यानी लेजर बेस्ड जो सिस्टम आए वो यूज होने लगे। तो सेकंड जो टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा यूज अभी भी हो रही है वो है सीडी और डीवीडी। सही है, ये क्या है, ये लेजर से चलने वाला है, ये टेक्नोलॉजी लेजर से चलने वाली है। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ये किससे चलती थी, ये इलेक्ट्रो मैकेनिज्म जो होता है उसके थ्रू ये रन होती थी। ठीक है, और जो दूसरी टेक्नोलॉजी उसके बाद आई वो ऑप्टिकल सिस्टम की थी। ठीक है, इसमें हमारे पास जो थी ऑप्टिकल सिस्टम में इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं है कि इसका जो सरफेस है वो डैमेज हो जाता है बहुत जल्दी। तो एक्सपेंसिव होती है, आप डेटा इतना स्टोर करते हो, लेकिन ज़रा सा थोड़ा सा डैमेज आ जाए तो पूरा का पूरा जो है वो मीडिया ख़त्म हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर क्या किया गया, फ्लैश ड्राइव, आप इसको कहते हैं यूएसबी। तो यूएसबी जो वो इंट्रोड्यूस कराई गई है। यूएसबी के अंदर एडवांटेज ये होता है आपके पास कि वो ज़्यादातर जो है वो ख़राब नहीं हो रही होती, बल्कि अक्सर आपने देखा है लाइफ टाइम गारंटी वाली भी होती है। तो उसमें जो है डेटा आपके पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर कोई स्क्रैच आ जाए कुछ आ जाए। सही है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो वर्किंग करती है। पहली किसके ऊपर कर रही थी, मैग्नेटिक सिस्टम्स पे कर रही थी, दूसरी ऑप्टिकल फाइबर यानी लेजर पे कर रही है। ये भी कर रही है, ऐसी बात नहीं, खत्म हुई है। और एक है फ्लैश ड्राइव। सही है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बेस के ऊपर ये करती है, यानी रैम की तरह ये चिप होती है जिसके ऊपर जो है आपके पास बिट्स स्टोर हो जाती है, इसीलिए हम इसके ऊपर जो सेव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है वो तीन टेक्नोलॉजी जो है ना, जी यूएसबी जो पोर्ट होता है, यूएसबी जो पोर्ट होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। सही, वो कहलाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो वो जो है हमने बस ये नाम रख दिया उसका कि यूएसबी। आप किसी से कहते हैं ना, जाते हैं बोलते हैं यार आपके पास यूएसबी है, एक्चुअली आप किसकी बात कर रहे होते हैं, फ्लैश ड्राइव की बात कर रहे होते हैं। यूएसबी क्या है, यूएसबी पोर्ट है,
जिससे जो आप जहाँ पे इंसर्ट करते हैं ना फ्लैश ड्राइव को, उस पोर्ट को कहते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड पड़ गया, एक नाम पड़ गया, तो लोग अब यूएसबी उसी को कहते हैं। ये एक्चुअली वो फ्लैश ड्राइव होती है। अगर ये वाली बात मेरी समझ में आ गई है आपकी तो 3 लिख के बताएं। ठीक। मैंने अभी आपसे ये कहा कि हम मास स्टोरेज यानी वो स्टोरेज पढ़ रहे हैं जो कि हमारे पास ऑफलाइन भी रहता है। ऑफलाइन का मतलब कंप्यूटर ऑफ है लेकिन उसमें डेटा रहता है, हार्ड डिस्क फॉर एग्जाम्पल। इसमें हमने देखा कि 3 टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे पहले हुई मैग्नेटिक डिस्क की, वो अभी भी हो रही है, मैग्नेट टेप और मैग्नेटिक डिस्क। सही है, ये आपके पास 2 आ गए। फिर ऑप्टिकल सिस्टम में सीडी और डीवीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। और फिर हुई फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव जो है वो हमारे पास नॉर्मली आपके पास लेटेस्ट है। अगर इन दोनों का मुकाबला किया जाए तो ये बाद में इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन ये जो मोर सेव है तो इसलिए जो है वो लोग इसकी तो गए, ये अभी भी यूज़ होती है। ठीक है, रिलायबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। अब होता ही था कि स्टार्ट के अंदर आपके पास जो सबसे पहले ना, अच्छा कर देते हैं एक बार। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपके पास ये होता था मैग्नेट डिस्क। अगर आपको याद हो, किसी ने कभी शायद ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट लाइफ में देखा हो, तो उसमें ये होता था कि एक तरफ जो है वो रिवाइंड होता था, फिर आप प्ले करते थे तो वो दूसरी तरफ जो है वो चलता था या जाता था। तो अब क्या होता था, ये जो एक तरीके से पूरा रिवाइंड हो गया, उसके बाद शुरू से स्टार्ट हो रहा है या वीडियो कैसेट के अंदर, तो ये यहाँ से जब मूव करती थी उसका जो टेप है, जब वो मूव करता था तो रीड राइट हेड के ऊपर जो है वो आता था। तो वहाँ पे जो ऑडियो और वीडियो डेटा होता था वो रीड कर लेता था उसका हेड। कोई भी डिवाइस होती थी, वीसीआर या टेप रिकॉर्डर वगैरह, तो आपको जो वो ऑडियो जो है वो सुनाई देता था। लेकिन हो ये रहा है कि ये एक तरफ पूरा जो है कम्प्लीटली रिवाइंड होगा फिर प्ले होगा। तो अब ये देखें क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1 बाई 1। मतलब ये कि ये 1 बाई 1 हो रहा है कि ये जो है स्टार्ट यहाँ से होगा और ये होता रहेगा जब तक ये एंड ना हो जाएगा। तो इसमें आप जो है वो एक एक करके ही रिकॉर्ड रीड करते थे, या एक एक करके जो है वो सॉन्ग्स वगैरह सुना करते थे। ठीक है, हाँ, इसमें ये होता था कि अगर आपको बीच में कहीं आना है तो फॉरवर्ड या रिवाइंड करके वहाँ पे पहुँच जाते थे, लेकिन डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते थे। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये था सिक्वेंशियल। और से याद सुनिएगा, वो ये मैं वो वाली बात कह रहा हूँ कि आप एक रूम में, एक स्कूल में गए, वहाँ बहुत सारे रूम है, आपको जो है वो नहीं मालूम कि कौन से रूम के अंदर जो है जो आपको चाहिए वो मौजूद है, यानी कोई पर्सन वहाँ पे बैठा है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप शुरू से लेके यानी रिवाइंड करके फिर 1 बाई 1 जो उसको प्ले करके चेक करते चले जा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं तो आएगा। इसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई ऑडियो कैसेट कभी आपने देखी हो या उसको मैकेनिज्म देखा हो, तो अगर कोई उसके ना सॉन्ग आपको जो है वो मतलब आपको पता नहीं हो सकता कहाँ है, तो आप शुरू से रिवाइंड करके फिर फास्ट फॉरवर्ड करके जो देखा करते, तो फिर वो आपको मिल जाया करता था। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई एड्रेस वगैरह नहीं होता था, सिवाय फुल या तो रिवाइंड होता था या फुल फॉरवर्ड होता था। तो ये वाली बात जिसकी समझ में आ गई है या जहन में है या ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट के वाले से बात समझ में आ रही है, तो वो जो 4 लिख के मुझे बताया कि समझ गई है, समझ गए आप लोग बात। ठीक है, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये उस रूम की एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें पता ही नहीं है कि ये रूम नंबर कौन सा है। मतलब ये एक पर्सन आया है और पर्सन आने के बाद जो उसको रूम नंबर का नहीं पता, वो क्या करेगा, इसमें भी देखेगा जिस पर्सन को तलाश करना है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में। तो ये एग्जाम्पल जो है ये सिक्वेंशियल, तो ये सिक्वेंशियल होता था। मैग्नेट टेप जो है ऑलवेज सिक्वेंशियल होता था। ठीक है, सिक्वेंशियल का मतलब 1 बाई 1 सर्चिंग करता था। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज की, उन्होंने रैंडम को क्यों ना एडवांटेज दिया जाए, ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम जैसे मेमोरी के अंदर 1 2 3 रोम नंबर या सेगमेंट रख लेते हैं। एक में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है, एक में वर्ड लोड है, एक में पावर पॉइंट लोड है, ऐसा कर लेते हैं। तो क्यों ना ऐसा मीडिया बनाया जाए कि हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकें। तो फिर जो है वो उसके ऊपर ये डिफाइन किया गया कि आपने जो है वो डिस्क यानी राउंड शेप की जो डिस्क होती है वो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। और उसके अंदर जो जब वो इंट्रोड्यूस कराई गई, तो उसके अंदर जैसे इस तरीके के जो है ये जैसे ये सर्कल बने हुए इस तरीके के सर्कल होते थे, और सर्कल के बाद जो है इस तरीके के जो है उसमें ट्रैक्स बने हुए होते थे इस तरीके से। और ये जो है एक और सर्कल आई, तो ये जो है सर्कल और ट्रैक्स मिलके ये जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया है, तो ये क्या बनता था, ये एक जो है वो ब्लॉक बन जाया करता था। यानी ये एक अलग डेटा हो गया, फिर यहाँ पे डेटा पड़ा, ये डेटा हो गया। तो ये एक्चुअली है क्या, ये रूम नंबर है, यानी समझिए ये डिफरेंट रूम्स बन जाया करते थे। तो इस रूम्स की वजह से क्या होता था, आपके पास वो रूम नंबर पड़ गया। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप रीड करने के लिए गए, तो ये देखें इसकी मूवमेंट क्या है, टू एंड फ्रो है।
यानी ये आगे भी पीछे हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, आर्म जो कहीं पे भी जा सकता है। तो फर्स्ट करें कि आपका डेटा इधर पड़ा हुआ है, तो ये आगे बढ़ के ये आगे बढ़ के ना इधर चला जाएगा, यहाँ पे जो डेटा रीड करेगा। उसके बाद पता चला अगला डेटा भी कंप्लीट हो गया है और अगला डेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा होता है कि आप जम करके यहाँ चले जाए, ये जो यहाँ पे रीड करेगा। तो अच्छा, अब इसके अंदर फायदा क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल जो तीसरा पार्ट था वो यहाँ पे था, वो क्या करेगा, हेड इधर मूव कर जाएगा। हेड क्या करेगा, हेड इस तरीके से जो है वो इधर मूव कर जाएगा अगर ये ब्लॉक बना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास उसको खाली रूम नंबर या ब्लॉक नंबर या सेक्टर नंबर या ट्रैक नंबर चाहिए, और वो डायरेक्ट वहाँ जंप कर जाएगा। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल हो गई कि वो पर्सन जब आया है तो उसको पता हैगा कि थर्ड रूम के अंदर सेकंड रो के ऊपर वो पर्सन बैठा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ की हो गई, ये हो गई रैंडम की। सही है, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल हो गई, ये हो गई रैंडम की हो गई। तो ये हमारे पास जो रैंडम है। अच्छा दोबारा बताना, जब आपके पास कोई रूम नंबर नहीं था तो 1 बाय 1 सिक्वेंशियल हो रहा था, ये क्या था, मैग्नेट टेप था। जैसे ही आपके पास जो है वो रूम नंबर या इस तरीके से आपने चीज़ें लेके आए कि ब्लॉक्स है, ट्रैक्स हैं, ठीक है, तो अब हेड जो है वो डायरेक्ट उस रूम में जा सकता है। जैसे हमारी इस एग्जांपल में ये पर्सन जब इसको पता चल गया कि इस रूम में, तो डायरेक्ट मूव करके उधर चला जाएगा। तो ये एग्जांपल क्या हो गई, तो ये जो है हमारे पास डिस्क, चाहे वो मैग्नेट डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, कौन सा मीडियम हो गया ये हो गया रैंडम। ठीक है, रैंडमली क्योंकि हम एक्सेस कर रहे हैं इस पार्ट के अंदर, या आप इसको इस तरीके से देख लें, मैं इधर भी बना के दिखा देता हूँ। ये है डिस्क, ठीक है, ये हमारे पास डिस्क है, तो ये डिस्क है, तो ये जो है हमारे पास ये हेड है। ठीक है, ये जो है हमारे पास आपके पास इसमें हेड बना देते हैं, ये हेड है। अब ये जो है कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, ये यहाँ पे भी मूव कर सकता है, ये जो है यहाँ पे भी मूव कर सकता है। तो इसका मतलब ये किसी भी हिस्से में एक्सेस कर लेगा, यानी जो मैं रूम कह रहा हूँ। ये कौन सी एग्जाम्पल हो गई, ये हो गई रैंडम की। तो ये आपके पास जो है रैंडम एक्सेस है, जो कि बहुत फास्ट होता है। ये जिसको बात रैंडम की समझ में आ गई है, तो वो जो है वो अगेन टू लिख के बता दो। ठीक है, बस ये कोशिश करें आप लोग ना मेंटली रहोगे, अगर एटलीस्ट मेरे साथ रहेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। जहाँ आपने मेंटली जो है वो टेंशन जो है इधर उधर हुई आपकी, फिर उसके बाद आपको जो है प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए जो पहली चीज़ है वो यही है कि आप जो है इधर मेंटली जो है इसको मेरे साथ में, तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आती रहेगी। तो ये दो मीडियम हो गए, एक क्या हो गया, दोनों मैग्नेट हैं, एक सिक्वेंशियल है, क्या क्या है, ये टेप है। ठीक है, एक क्या चीज़ है, ये टेप है, शुरू में ये यूज़ होता था। अच्छा दूसरा क्या, हार्ड डिस्क। पहले फ्लॉपी होती थी, फ्लॉपी यानी हार्ड, पहले तो हार्ड डिस्क आई थी, उसके बाद फ्लॉपी आई थी। फ्लॉपी यही थी कि आप जो है उसको मूवेबल थी, सही, कहीं पे भी लेके जा सकते थे। लेकिन मसला वो आता था इन सारी डिवाइस के साथ जो भी सर्कल फॉर्म के अंदर आई है, चाहे फ्लॉपी आई है, चाहे हार्ड डिस्क आई है, चाहे सीडी आई है, चाहे डीवीडी आई है, सबके साथ ये आता था कि ये लाइटली, ये जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो सेंसिटिव होने का ये मतलब है कि यहाँ पे हल्का सा एक डैमेज आ गया तो फिर ये हार्ड डिस्क भी डैमेज हो सकती है। ये हार्ड डिस्क हालांकि उसका जो है इतनी कम डैमेज होती है कि वो पैक होती है, मतलब उसकी जो है पैकिंग ऐसी होती है कि वो सराउंडेड होती है और बहुत साइंटिफिकली उसको पैक किया जाता है। लेकिन फ्लॉपी में ऐसा एक मैकेनिज्म नहीं होता, आपको पता है, डीवीडी आप हाथ में लेके भी जा सकते हैं, इसमें ज़रा सा स्क्रैच आ जाए तो मीडिया जो खत्म हो जाता है। तो इसके इसकी वजह से जो है फिर वो फ्लैश ड्राइव इंट्रोड्यूस कराएगी। फ्लैश ड्राइव के अंदर जो मीडिया है वो बिल्कुल सेव होता है, सही है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई। दूसरी बात ये है, हाँ ब्रेक मैं अभी इकट्ठा दूंगा नमाज का। ठीक है, अभी जो इसके बाद ब्रेक आएगा ना वो थोड़ा वो नमाज के भी हवाले से होगा और वैसे भी ब्रेक होगा। सही है, जो हमारा ब्रेक होता है तो उसमें मैं कवर कर लूँगा ये ब्रेक। तो अब जो है वो क्या करते हैं, अब जरा फ्लैश ड्राइव भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो फ्लैश ड्राइव के अंदर आप ये रखें कि ये जो है फ्लैश ड्राइव आपके पास यानी कि जो चिप होगा आपके पास, अब उसके अंदर क्या है कि रिफ्लेक्टिव मटेरियल होगा। सही है, इसके अंदर भी जो है वो आपके पास। अच्छा इसकी जो है मैं थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन भी बना के दिखा देता हूँ कि आपके पास इसमें आप ये समझ लें कि ये ऐसा होगा। सही है, जैसे आपके पास जो रैम होती है, रैम की डिफरेंट पार्ट होते हैं, तो स्टोरेज इसको जो है वो ऐसे ही करना है। इसके अंदर वो आपके पास ऐसा राउंड सरफेस नहीं होता। ठीक है,
अच्छा, जो रिकॉर्ड होती है उसके अंदर जो है वो आपके पास वेरिएशन से रिकॉर्डिंग होती है। मीन्स ये कि जब भी आपके पास जो है वो हाई पावर, अच्छा ये मैं एक मिनट पहले सीडी की बात कर रहा हूँ, तो ये सीडी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है सीडी ड्राइव एंड डीवीडी ड्राइव के अंदर जो है वो आपके पास अगर हाई पावर होगी, सही है, तो हाई पावर का क्या मतलब होगा, क्रिएटेड फिट्स। फिट्स उसे ये को कहते हैं यहाँ पे जो है वो डेटा स्टोर हो रहा होता है, सही। हाई पावर से क्या होगा, स्टोर होगा। हाई पावर से क्या होगा, सेव होगा डेटा, जब आप उसको सेव कर रहे हो। और जब ये लो पावर होता है, लेजर, ये इंटरनल होता है, हम लोग नहीं कर रहे होते, ये इट सेल्फ कंप्यूटर अपने तौर पे उसको हैंडल कर रहा होता है। तो अगर लो पावर होता है तो रिट्रीव का मतलब होता है रीड करना, यानी डेटा को जो है वो रीड कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है टेक्नोलॉजी जो है वो किस में आ रही होती है, ये आ रही होती है सीडी और डीवीडी के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर जो एरिया जहाँ पे डेटा सेव हो रहा होता है वो कहलाता है फिक्स। और उसमें जब हाई वोल्टेज होता है तो वो क्रिएट कर देता है, मतलब ये स्टोर कर लेता है। लो वोल्टेज होता है तो रिट्रीव कर लेता है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आपके पास जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको एक ऐसी मोटर चाहिए जिसके ऊपर ये राउंड शेप के अंदर जो राउंड पर मिनट उसको कहते हैं, RPM, राउंड पर मिनट, तो उस हवाले से जो है ये मूव कर रही हो। सही, जैसे आप इसके इनसाइड जो है सीडी या डीवीडी जैसी आप लगाते हैं तो वो मूव करने लगती है, एक खास स्पीड आती है। उसके बाद जो है वो डेटा रीड करने के काबिल होता है, हेड जो है वो डेटा उससे रीड कर सकता है। यानी आपको एक स्पीड तक उसको लेके जाना है, जब वो स्पीड में आ जाएगी यानी राउंड पर मिनट में आ जाएगी, तो फिर जो है वो आपके पास डेटा रीड राइट हो सकता है। लेकिन जो फ्लश ड्राइव है उसके एक एडवांटेज तो ये है आपके पास कि वो जो रिलायबल है, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा सरफेस नहीं है इंटरनल कि आप उसको ओपन करें या डैमेज हो जाए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वो फिजिकल मोशन उसको नहीं चाहिए, यानी यहाँ आप यूएसबी इंसर्ट करते हैं वैसे ही जो है वो एकदम से प्लग एंड प्ले होकर आपको शो कर देता है कि डेटा उसके अंदर डायरेक्ट आप सेव भी कर लो और रिट्रीव भी कर लो। ठीक है, तो ये जो है बेसिक एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके अलावा ये है कि इसका जो मीडियम होता है, सही है, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। फ्लैश ड्राइव्स का जो मीडियम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब रिलायबल होता है ऑफलाइन स्टोरेज के लिए। ऑफलाइन अगेन की कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ नहीं है आपका मीडिया, लेकिन फिर भी आपका जो है चल रहा है, यानी डिजिटल कैमरा फोन हो तो सो ऑन इसके ऊपर होता है। तो ये जो है इस चीज़ की हमारे पास जो है एग्जाम्पल है। तो अभी जो है वो हमने तीन चीज़ें देखी हैं। एक देखी सिंपल मैग्नेट डिस्क, उसमें देखी पहले आपने देखा टेप। टेप जो था वो क्या था, टेप जो था वो सिक्वेंशियल था, वन बाई वन जो था वो एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, ये टेप था, ये पहला देखा आपने। फिर आपने देखा हार्ड डिस्क या डिस्क देखी, उसके अंदर आपको पता चला कि राउंड शेप में तो घूमती है लेकिन हेड कहीं पे भी चला जाता है, तो ये जो है रैंडमली हमें एक्सेस दे देता है, जबकि इसके अंदर जो था वो रैंडम एक्सेस नहीं हो रहा था, इसमें वन बाई वन ही हो रहा था। फिर हमने देखा दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो फाइबर ऑप्टिक, आप इसको लेजर लेजर के बेस ऊपर चल रही थी। इसमें भी दो टेक्नोलॉजी है, एक सीडी आई एक डीवीडी आई, सही है, लेकिन जो ज़्यादा फेलियर का रेट है वो यही है। अभी भी आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत संभाल के आपको रखना पड़ती है, और इवन ये डैमेज का चांस होता है। फिर जो है वो आपके पास फ्लैश ड्राइव जो है उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये कि रिलायबिलिटी में है वो सीडी और डीवीडी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, कि वो जो है आपके पास खराबी इतनी नहीं आती उसमें, जब जिस चीज़ में खराबी नहीं आती है उसको हम रिलायबल कहते हैं। तो ये रिलायबिलिटी है इसकी के ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इसको जो है वो यूज़ किया जाता है, इसकी इतनी कॉस्ट। अच्छा, अब ये हम देखेंगे कि ना हम जो फाइल, जो वर्ड के अंदर फाइल रखते हैं या सेव करते हैं, ठीक है, ये MS वर्ड की एक फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है, और इसमें जो है वो कुछ डेटा जो है वो आपने राइट किया, वैसे ये राइट किया हुआ, चले ये आपने पहली दफ़ा ओपन की थी, नोट पैड की समझ लें, किसी भी कर लें, फिर उसके बाद आपने क्या करा, इसको जो है वो सेव कर दिया। ठीक है ना, ये हार्ड डिस्क वगैरह के ऊपर जो है वो सेव हो गई। अब ये बात तो कंफर्म है कि ये है क्या, ये फाइल है। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है कि ये फाइल है, लेकिन फाइल के ये दो फॉर्मेट हैं, सही है। दो फॉर्मेट क्या है, ये फर्ज करें कि ये हार्ड डिस्क है, तो ये फाइल सेव कहाँ है, ये फाइल जो है हम सपोज कर लेते हैं कि ये यहाँ पे सेव है, हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो यहाँ पे सेव है। इसकी किस फॉर्मेट के अंदर जो है वो सेव होगी, ये जो है बाइनरी के अंदर सेव होगी या इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स के अंदर सेव होगी, सही, ये इस फॉर्मेट के अंदर सेव होगी। तो अगर आप देखो फिजिकली स्टोरेज है इसका, फिजिकल स्टोरेज हार्ड डिस्क है, ये फिजिकली कहीं पे सेव है, और ये इस फॉर्मेट में, ये बहुत सारे जीरोस होंगे, वन जीरो होंगे, मैं तो खाली एग्जांपल के लिए आपको बता। लेकिन जब आप फाइल को ओपन करते हो
और ओपन करने के बाद उसको रीड कर रहे होते हैं या उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर रहे होते हैं, तो ये जो आपको नज़र आ रहा होता है ये एक्चुअली फिजिकल नहीं होता, ये क्या होता है, लॉजिकल होता है। क्यों? इसका जो है रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, ये जब लोड कर रहा है कंप्यूटर तो आपको ये शो कर रहा है, सही। ये तमाम चीज़ें जब कंप्यूटर लोड कर रहा है तो आपको क्या शो कर रहा है, ये चीज़ शो कर रहा है। तो इसलिए ये जो है आपके पास लॉजिकल होती है। लॉजिकल का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि उसको कोई फिजिकली जो है ना एग्जिस्टेंस नहीं। अब देखें जो कुछ चीज़ नज़र आ रहा है, माउस जो कुछ मैंने राइट किया हुआ है, ये इधर टूल्स बने हुए हैं जिससे मैं चीज़ें लेके आ रहा हूँ, ये क्या है, ये सब लॉजिकल है। फिजिकली ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इससे मैं मतलब ये कि मॉनिटर से या ये एलसीडी से लैपटॉप की स्क्रीन से ये मैं बाहर निकाल के रख लूँ टेबल पे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सही, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा तो हो सकता है मैं डैमेज कर दूँ आपका एलसीडी वगैरह, या मोबाइल के अंदर से कोई चीज़ आप बाहर निकालना चाहें। तो मोबाइल के अंदर क्या चीज़ है, जो कुछ है लॉजिकल है। फिजिकल क्या है? फिजिकली वो स्टोरेज है। सही, फिजिकली ये स्टोरेज है जो कि डेटा सेव है। हमेशा याद रखें फाइल की दो फॉर्मेट होती है, एक फाइल वो जो ओपन है और जो आप उसको रीड कर रहे हैं या उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर रहे हैं, एक ये फॉर्म है। और दूसरी जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है? देखें इसको जो है ना, अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल के तौर पे पड़ेगा, अभी बहरहाल नहीं, आपकी अटेंडेंस शीट ही कर लेता हूँ मैं लोड। ये क्या है? ये लॉजिकल है। ये लॉजिकल का मतलब ही हमें जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन ये फिजिकल नहीं है। सही है, लेकिन ये मैंने लोड कहाँ से की, मैंने ये यहाँ पे क्लिक करा तो लोड हो गई। तो ये कहाँ पे स्टोर थी? हार्ड डिस्क पे थी। तो हार्ड डिस्क पे अगर ये थी तो हार्ड डिस्क पर किस फॉर्मेट पे थी? इस फॉर्मेट में थी। तो ये थी फिजिकल। सही है, ये फिजिकल थी। और लॉजिकल क्या है? लॉजिकल ये है। अब ये कलरफुल भी हो सकती है। सो फाइल की जो है दो फॉर्मेट होती है। फाइल है क्या? डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। डेटा हम अपने स्टोर करेंगे फाइल के अंदर। हर किस्म का डेटा स्टोर होता है, चाहे आपके पास वीडियो हो, टेक्स्ट हो, सही है, साउंड हो, ऑडियो, सो ऑन, हर तरह का इमेजेस हो, यहाँ पे स्टोर होंगे फाइल की फॉर्मेट में, चाहे वो जेपेग के अंदर हो, आपके पास MP4 हो या MP3 हो। डेटा तो स्टोर इसी में होना है। लेकिन दो फॉर्मेट होंगे, फिजिकल। फिजिकल वो जब मतलब वो प्ले होगी, प्ले होने के बाद जो कुछ आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा हो, सही है, ये ऑडियो आप सुन रहे हो। और लॉजिकल क्या? लॉजिकल वो जो बाइनरी में वो हार्ड डिस्क पे इस जगह पे स्टोर होगी। पर मेरी बात समझ में आ गई, ये डिफरेंस दोनों फॉर्म, लॉजिकल एंड फिजिकल। तो आप लोग 3 राइट करना। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने जो है वो ये, एक मिनट, ये हम लोग देख लेते हैं। अगर ये हमारी है, अच्छा जो लोग लेट आए उनको मैं बता दूं कि आपने जो है इधर, ठीक है, ये क्लास वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली क्लास अभी फिलहाल मैंने उधर डाली है गूगल क्लासरूम के ऊपर ना। तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो, सहमद आपका अपना माइक सही नहीं है, मेरी तो आवाज़ सही है। ये क्लास 1 है ना, तो क्लास 1 की रिकॉर्डिंग लेट सपोज मैंने यहाँ पर डाली है। तो ये जो है आप डायरेक्टली इसको ओपन करवा के रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑडियो भी है आपके पास, अगर आप ऑडियो सुनना चाहें तो पढ़ लें। और दूसरी क्या है, दूसरी जो क्लास 2 है, ये मैंने लिख भी दिया है कि पार्ट 1 से पार्ट 4 तक जो है प्ले लिस्ट है। अगेन ये मिलेगी कहाँ पे? ये आपके पेज पे मिलेगी, 912 105 912 ये है। अच्छा अभी क्वेश्चन आया था कि स्लाइड्स कहाँ हैं, तो ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि स्लाइड्स यहाँ पे, तो इसको जो है वो आप ओपन कर लेना। चलो हमारी पहली क्लास हुई थी, ये वीक था, हो गई है। दूसरी क्लास हुई थी, ये वीक था, सही है। अब तीसरी जो है ये हो रही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा ये रिकॉर्डिंग है, लेट सपोज ये मैं इसके ऊपर से जाता हूँ, आपको ये एडवांटेज क्या होगा, ये तो क्लास 1 की हो गई ना। अच्छा इसके अंदर जूम जीरो का मतलब होगा ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3, पार्ट 4 है, तो ये सीक्वेंस जो है वो आपने रखनी है। और दूसरी बात ये कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, ठीक है,
तो यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट जो है वो लिस्ट है क्रिएट, सही है। यकीन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि शायद उस वक्त कुछ लोगों ने मिस कर दिया। तो ये जो है लिस्ट है क्रिएट, ठीक है, ये लिस्ट क्रिएट। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपकी क्लास है? हमें दो तरीके से पता चलेगा। हाँ, 1 मिनट बता रहा हूँ लॉजिकल वाला। हमें ऐसे पता चलेगा कि ये जो है, एक तो आपकी आईडी क्लास की आपको याद होनी चाहिए। 105 तो सभी की होगी कांस्टेंट, बस ये 912 ये आपकी है। स्प्रिंग 2021 चल रहा है। वेडनेसडे को आपकी क्लास होती है। अब उसके बाद ये होगा कि वीक, जो वीक है वो होगा, जाहिर बात है जो वीक होता है वो क्लास भी होती है। अभी याद तो गया, लेकिन साथ में जो ये भी आ गया कि आपके पास कि ये पार्ट 1 है, क्योंकि वो एक पार्ट में तो नहीं होता, आपको पता है जूम जो है वो 40 मिनट्स के बाद दोबारा जो है रीस्टार्ट होता है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो आपको नॉर्मली जो है वो इस फॉर्मेट में मिलेगी सारी की सारी वीक वाइज जो है ना। अच्छा, कमेंट से मैंने फिर कहा है, कमेंट्स वगैरह से ये आप जो है वो जो जो भी यहाँ पे चीज़ होती है, ये लिखा है नो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो जाते हैं, जैसे आप गूगल क्लासरूम के ऊपर करते हैं, तो इसमें जो है ना, अब आपको वीडियो लिस्ट देखेंगे तो वीडियो वीडियो लिस्ट जो है वो वैसे यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन देखें ना, अब ये वीडियो वाइज आ रहा है कि ये 913 है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे हमेशा, सही। प्ले लिस्ट में जो है वो आप अपनी क्लास का नंबर देखेंगे, ठीक है, आपकी जो क्लास का नंबर है ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, और इसमें ये वीक 2 वाला है। तो आप क्लास नंबर और वीक के हवाले से जो है ना यहाँ से, अब लेट सपोज मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद, ठीक है, ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि ये तो खैर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये देखेंगे यहाँ पे भी लिखा है, ये क्या है, ये आपकी क्लास है। वेडनेसडे आपका डे होता है, वीक 2 है, क्लास 2 है। लेकिन ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 1 है तो पार्ट 2 है, पार्ट 2 ये रहा, ठीक है, पार्ट 3 ये रहा, पार्ट 4 ये। आपको जो है हमेशा इसी लिस्ट फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे रखा करूँगा। अच्छा, ये वाली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो आप लोग कह रहे हैं कि लॉजिकल और फिजिकल जो डिस्कस कर रहा हूँ, तो देखिए ये वो फाइल है वर्ड की जिसका जो हमने ओपन किया है ना, ये वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हार्ड डिस्क पे कहीं ना कहीं सेव होती है। जब हार्ड डिस्क पर सेव होती है तो हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं उसके ऊपर। डेस्कटॉप पे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करें कि ये आपको जो वो सीवी है, सही है, तो सीवी जो है वो यहाँ पे पड़ा है डेस्कटॉप के ऊपर। आपने क्या करा, डबल क्लिक था, वो ओपन हो गया। ओपन हो गया तो आपने बोला बहुत, मतलब उसमें इटालिक बोल्ड अंडरलाइन सब कुछ किया, और आप उसकी मजीद फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, उसका चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल लें। लेकिन ये कहाँ पे है, ये इसका वजूद कहाँ पे, इसका सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर की जो प्रोसेस है उसमें, ये फिजिकली कहीं पे मौजूद है। जिस भी कंप्यूटर पे आप लोड करेंगे उसी के ऊपर ये चलेगी। तो अगर इसका फिजिकली वजूद नहीं है तो ये क्या हुई, लॉजिकल। सिंपल, ये जो हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है वो सब लॉजिकल होता है, सब कुछ लॉजिकल होता है। ये जो कुछ आपके पास बना हुआ नजर आ रहा है ये लॉजिकल है, ठीक है। तो एक फाइल की दो दो फॉर्म होती है। एक फॉर्म जो है वो हार्ड डिस्क पे स्टोर होती है, तो वो क्या कहलाती है, बाइनरी के अंदर वो क्या कहलाती है, लॉजिकल, सॉरी फिजिकल। ये कहलाएगी फिजिकल, क्योंकि ये फिजिकल डिवाइस के ऊपर मौजूद है। और एक वो होती है जो हमें स्क्रीन पर नजर आ रही होती है, ये क्या कहलाती है, लॉजिकल। हमेशा याद रखें हर फाइल की दो फॉर्म्स होती हैं। अगर बात समझ में आ गई है तो 3 लिख के बताएं। बस आपने ये याद रखना, फाइल का वर्ड दो फॉर्म होगी, एक हार्ड डिस्क पे स्टोर होगी बाइनरी, एक जो है वो स्क्रीन। जो चीज़ स्क्रीन पे नजर आई, जो आप गेम खेल रहे हो, तो आप गेम खेलते हैं अपने ना कंप्यूटर वगैरह पे, मोबाइल के ऊपर, तो क्या वो उनका फिजिकली उसके अंदर जो करेक्टर होते हैं फिजिकली कोई वजूद होता है, नहीं होता, ठीक है। ये इवन ये कि जो आपके पास वीडियोस चल रही होती हैं यूट्यूब वगैरह पे आप देख रहे होते हैं, तो फिजिकली नहीं होती एक्चुअली, वो हार्ड डिस्क पे सेव होती है ना, और MP4 वगैरह में होती है, मतलब बाइनरी के अंदर है एट द एंड। तो जब वो रन हो रही होती है उसका आउटपुट जो है वो लॉजिकल होता है। मतलब जो अगर अब मैं कोई प्ले करूँ मूवी, यहाँ पे जब वो मूवी प्ले होने के बाद जो कुछ मुझे नजर आने लगे तो वो क्या होगा, वो लॉजिकल होगा, कि फिजिकली वो है ही नहीं। आप कितनी, आप इवन वीडियो वगैरह या पीछे देखने जाके और टेक्नोलॉजी में, तो ये सारी चीज़ें जो लॉजिकल होती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल। जो चीज़ हमें नजर आए, गेम चलता हुआ, ये क्या है, ये लॉजिकल है।
फिजिकली क्या है, फिजिकली वो है जो कि एक्चुअली हार्ड डिस्क वगैरह पे स्टोर है आपका डेटा। तो ये जो हमने इसके अंदर ये वाली बात कर ली। अच्छा, बफर किस चीज़ को कहते हैं? बफर कहते हैं मेमोरी को। मेमोरी को कहते हैं तो आप बोलेंगे बफर जो है वो हम सिंपल रैम को ही कह देते हैं। नहीं, लॉजिकल बाइनरी नहीं होता, लॉजिकल ना कलरफुल होता है। लॉजिकल का ये मतलब है, ये देखें ये सारे कलर आ गए। अब ये है तो बना तो 1 0 से है, लेकिन 1 0 के कम्बिनेशन से आउटपुट आपको ये नजर आ रहा है। बस मैं सिंपल से आपको बात याद ध्यान में रखने की कह दी ना, जो आपको नजर आ रहा है वो लॉजिकल है। ये सब लॉजिकल है। अगर आप इसको ओपन करोगे, इसकी फाइल ओपन करोगे, तो आपको बिल्कुल एंड के अंदर जाके 0 1 मिलेंगे। वो फिजिकल है, जो 0 1 है। हालांकि वो भी फिजिकली नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्टोरेज होती है। यानी वो इतने ज़्यादा उसका साइज जो है स्मॉल होता है कि वो विजिबल नहीं होता है। आप एक बात बताएं, आपका सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में सबसे छोटी चीज़ कौन सी है? सबसे छोटी चीज़ आपके पास है एटम। एटम विजिबल नहीं है। एटम विजिबल नहीं होता है। जब एटम विजिबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो उसका पार्ट है, तो वो कैसे विजिबल? तो मतलब ये कि ये बहुत ही मतलब स्मॉल लेवल के ऊपर जाके जो स्टोरेज हो रहा होता है, और ये होता है, ऐसी बात भी नहीं है, ये चार्ज होता है। यानी या तो आपके पास चार्ज है या नहीं है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, इसका फिजिकल वजूद तो है। अगर नहीं होता तो ये आपके सामने जो चल रहा है वो होता ही नहीं। इसका वजूद तो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका वजूद देखें तो कैसे वजूद चेक करेंगे? इलेक्ट्रॉन का आप जो है वो मतलब ये अगर किसी को करंट लगता है ना, तो फिर और चार्ज अगर मतलब ये दरमियाना भी चार्ज हो तो वो महसूस करते हैं। तो वाकई में इसका तो एग्जिस्टेंस है। और जो आपको जो ये लाइटिंग नजर आ रही है बैकग्राउंड के अंदर, ये जो कुछ लिखा है इसका भी एग्जिस्टेंस है। ये आपने क्या लिखा है? तो हम यूज नेगलेक्ट करते हैं, ये समझ में नहीं आया। अच्छा चलें ठीक है, ये मैंने बहुत आप लोगों को ना डिटेल के अंदर बता दिया। बस ये है कि जो नज़र आ रहा है वो फिजिकल नहीं है। ये सब कुछ, ये कलर, ये फिजिकल नहीं है। यानी ये दीवार के ऊपर पेंट नहीं होगा। ये जो है आप चाहोगे तो इसको भी चेंज कर लोगे कुछ इंस्ट्रक्शन देके। अच्छा जनाब, बफर क्या क्या कह रहा था मैं? बफर का कह रहा था कि ये जो है हमारे पास मेमोरी होती है। अच्छा, अभी ब्रेक का टाइम आ रहा है, ठीक है कि 2 बज गए? नहीं, 2 से ऊपर ही हुए, 2:10 हो गए सॉरी। सही, हम 2:30 बजे तक आएंगे एक बार, और फिर जो है वो हम बफर को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है थोड़ा सा लॉजिकल गेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो नमाज ब्रेक लेके आ जाएं, सही है। और देख लें जो कुछ भी आपका इस वक्त मतलब टाइम होता है ब्रेक का, वो चीज़ें देख लें। ठीक है, हम तकरीबन नियरली 2:30 बजे तक आते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।